इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। पर व्यक्ति आए, उसमें भी आपने डबल छलांग लगा दी, 46,000 से 1,10,000 कर दी। भारत गणतंत्र का 55% एक्सप्रेसवे आपके यहां पर है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनमें बहुत कम संख्या है मेट्रोस की, पर आपने यू हैव फ्रॉग-लीप्ड। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर हैं। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन यह अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है।
और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविका से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है।